अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट की थी, उसका लास्ट पार्ट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.2। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका फैक्टराइज करना है हमें इसे। एक्स की 4 प्लस 1 ओवर एक्स की 4 माइनस 3। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इसके जो 6 पार्ट हैं वो हम पीछे फार्मूला गिवन है 5.1 के ऊपर ही, एक्सरसाइज 5.1 के ऊपर ये फार्मूला गिवन है, इसके अकॉर्डिंग करेंगे जैसे हमने इस एक्सरसाइज का आखिरी पार्ट किया था। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा, आप वहाँ से देख लें। बिल्कुल उसी मेथड से, उसी फार्मूले के साथ हम इनको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जो हमने फार्मूला यूज़ किए थे पिछले वाले लास्ट पार्ट में वो ये था, एक था a प्लस बी होल स्क्वेयर इक्वल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, और एक था a माइनस बी होल स्क्वेयर इक्वल ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, और लास्ट पे जो यूज़ किया था वो था ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर इक्वल ए प्लस बी, और एक दफ़ा a माइनस बी। तो इन्हीं तीनों फार्मूलों को यूज़ करके हम ये सोल्व करेंगे क्वेश्चन। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली एक दफ़ा। अब हम वो फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हम ये पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर की पावर 2, ये भी वही हो जाएगा दोबारा 1 ओवर एक्स की पावर 4, माइनस 3 को हम लिख सकते हैं माइनस 2 माइनस 1, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, और दोनों के साथ माइनस है तो सिंबल जो है वो माइनस की, तो माइनस 3 की जगह लिख लिया माइनस 2 माइनस 1। अब हमें फार्मूला क्या है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल, ये साथ में हिंट का निशान, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस फार्मूले के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारे पास ए स्क्वायर, ये प्लस ये 1 ओवर ये सारा बी स्क्वायर माइनस 2ab। ab जो है जब हम ये लिखेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। कैसे, ये आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ये आ गया बी का स्क्वायर, फिर माइनस 2, अगर हम लिखें ये a और ये b, तो इसका मतलब ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस 2 फिर से वही आ जाएगा, साथ में माइनस 1। तो ये अब फार्मूला देखें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2, ये a ये b, तो ये किसके इक्वल है, a माइनस बी होल का स्क्वायर, तो ये हमारे पास a, ये माइनस ये 1 ओवर एक्स स्क्वायर b, ये आ गया होल का स्क्वायर माइनस 1, ये 1 साथ वैसे आ जाएगा। तो ये फार्मूला हमने यूज़ किया माइनस वाला क्योंकि यहाँ पे माइनस था, तो a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया ए स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर हमारे पास a है, प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर b, तो ये 1 ओवर ये b का स्क्वायर माइनस 2, ये a ये b, ये हमने खुद से लिखा है समझाने के लिए ताकि आपको पता चले, ये कैंसिल होकर दोबारा फिर से ये 2 बन जाएगा, माइनस 1, ये आ गया a माइनस बी होल का स्क्वायर। अब हम a माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। अब यहाँ पे फार्मूला यूज़ होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये फार्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे ए की जगह पे है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, ये सारी वैल्यू जो है वो ए है, ऊपर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी, तो ये सारा ए है तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस 1, और एक्स का स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर माइनस 1, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x की पावर 4 प्लस 12y की 4। तो सबसे पहले तो देखिए इनमें कॉमन क्या है, यहाँ पे x है यहाँ पे y, तो x y तो कॉमन नहीं है, ये 3 है ये 12, तो 3 जो है वो 12 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब हम 3 कॉमन लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा x की पावर 4 प्लस 3 4 ज़ार 12, साथ में आ जाएगा y की पावर 4। अब इसको देखते हैं 3
एक्स की 4 को हम लिख सकते हैं एक्स की पावर 2 की पावर 2, एक्स स्क्वायर की पावर 2, तो 2 2 ज़ार 4, प्लस 4 वाई की पावर 4 को हम लिखेंगे 2 वाई की पावर 2 होल पावर 2, 2 की पावर 2 ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, वाई की पावर 2 की पावर 2 2 2 ज़ार 4। अब ये तो हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पहले रफ पे कर लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए पहले रफ पे एक स्टेप कर लें। हमारे पास वैल्यू है सिर्फ एक्स की पावर 2, ये पावर का स्क्वायर प्लस 2 वाई स्क्वायर का पावर 2, तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस 2ab, कोई भी फार्मूला यूज़ करें। तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है लेकिन 2ab नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे प्लस 2, ये हमारे पास ए है और ये बी 2 वाई स्क्वायर। अगर इतना क्वेश्चन होता तो ये कंप्लीट फार्मूला बनेगा, लेकिन हम खुद से ऐड करेंगे ये चीज़। जब हम जो चीज़ खुद से ऐड करते हैं तो वो उतनी ही माइनस भी करते हैं ताकि वो कैंसिल होकर दोबारा ओरिजिनल वैल्यू ही रहे। तो इसका मतलब हम 2x स्क्वायर और 2y स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा 2 2 ज़ार 4 एक्स का स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो हम खुद से प्लस भी करेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस भी करेंगे 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ऐसा क्यों किया है? ताकि ये एक कंप्लीट फार्मूला बन जाए। अब इन दोनों में से बेशक प्लस का यूज़ कर लें फार्मूले में या माइनस का, कोई ये करके हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। फार्मूला क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास ए का स्क्वायर प्लस ये बी का स्क्वायर ये प्लस 2ab, ये इनको जब 2ab करेंगे जैसे अभी हमने रफ पे देखा तो ये बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये किसके इक्वल आएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर, ये 3 तो मल्टीप्लाई हो रहा है। अब a है x का स्क्वायर प्लस b है 2y स्क्वायर, ये आ गया पूरा a प्लस बी होल स्क्वायर। यहाँ पे बच गया ये माइनस 4x का स्क्वायर y का स्क्वायर। अब 3, ये तो ऐसे ही आ जाएगा इस स्टेप में, माइनस 4 को लिख सकते हैं 2 और ये x y इन सब को a की पावर में लिख लिया, 2 2 ज़ार 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब फिर दोबारा वही फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब हमारे पास ये पूरी वैल्यू ए है, ये बी, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आ गई इसकी फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमने क्या किया, पहले 3 को कॉमन लिया, बाद में फार्मूले को कंप्लीट करने के लिए खुद से 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर ऐड भी किया और माइनस भी किया। हमें कैसे पता चलेगा हमने 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ही ऐड करना है? तो हमारे पास इतना था x का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर, तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस 2ab की वैल्यू हमने खुद से लिखी तो हमें पता चला कि हमें 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड करना है। ये वैल्यू थी a की, ये b की, तो 4x स्क्वायर और वाई स्क्वायर ऐड किया कंप्लीट करने के लिए फार्मूला, वही वैल्यू साथ में माइनस की ताकि ये दोनों कैंसिल हो गए फिर से वही बन जाए। तो हम इस तरह जितना हम खुद से ऐड करेंगे उतना ही माइनस भी करेंगे। तो इस फार्मूले को कंप्लीट किया, बाद में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज़ किया, तो ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट है ए की पावर 4 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4 बी की पावर 4। तो इसको फार्मूला बनाएंगे। पहले तो ए की पावर 4 को हम लिखेंगे ए स्क्वायर की पावर 2, 2 2 ज़ार 4 प्लस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस इस 4 को लिख सकते हैं 2 और ये b की पावर 4 है तो b की पावर 2 होल की पावर 2, 2 की पावर 2 ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, बी स्क्वायर है और ये पावर 2 है तो 2 2 ज़ार 4, तो b की पावर भी 4 बन जाएगी। तो अब हमारे पास ये वैल्यू हो गई a का स्क्वायर, ये होगी b का स्क्वायर फार्मूले में। अब हमें चाहिए 2ab, तो a ये और ये b, तो 2ab चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इसको लिख लें ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस, अब इसको लिख सकते हैं हम 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 और ये साथ में आ जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो हमने इस वैल्यू को दो टर्म में लिख लिया, प्लस 2 बी स्क्वायर का स्क्वायर।
अब ये हमारे पास वैल्यू है, अरेंज करके लिख लें a² प्लस ये आ गया b का स्क्वायर फार्मूले के अकॉर्डिंग, फिर प्लस 2a और ये b। अगर हम देखें इसको तो 2 2 ज़ार 4 a² b², ये वैल्यू हमने इस लिहाज से लिख ली। साथ में जो बच गई माइनस a² b²। एक दफ़ा फार्मूला लिखते हैं फिर आपको समझ आएगी सही से। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल a² प्लस b² प्लस 2ab। तो हमने कैसे अरेंज किया, प्लस 3 को हमने लिख लिया 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 3 होता है। तो ये वैल्यू हमारे पास a का स्क्वायर है प्लस b² ये, फिर प्लस 2ab, तो ये ab वाली ये वैल्यू आ गई। 2 2 ज़ार 4 a² b² यही बन जाती है फिर से। तो माइनस a² b² जो बच गई वो हमने साथ लिख ली। तो ये तीनों टर्म्स को मिला के हम फार्मूला बनाते हैं a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ये a है प्लस ये b है और ये आ गया इनका होल का स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये जो माइनस बच गई थी माइनस a² b²। अब a² प्लस 2b² ऐसे आ जाएगा, माइनस इसकी पावर को ब्रैकेट में होल की शक्ल में लिख लेते हैं ab होल स्क्वायर। अब यहाँ पे फिर वही फार्मूला a² माइनस b² इक्वल a प्लस बी और a माइनस बी। अब यहाँ हमारे पास ये सारी टर्म जो है a की जगह पे है और ये b की जगह पे, तो एक दफ़ा a प्लस बी एक दफ़ा a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a² प्लस a² प्लस 2b² प्लस ab, और दूसरी दफ़ा आ जाएगा a² प्लस 2b² माइनस ab, a प्लस बी a माइनस बी, ये इसकी फैक्टराइजेशन होगी। 3 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए इसके। क्वेश्चन नंबर 4 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है, बिल्कुल उसी तरह हमने करना है जैसे अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम अभी जो हमने क्वेश्चन किया है 3 उसकी तरह है। x की पावर 4 है तो x की पावर 2 का स्क्वायर जो है वो a के स्क्वायर में आ जाएगा। 25 का हम लिखेंगे 5 का स्क्वायर, वो b का आ जाएगा। तो 2ab में हम क्या करेंगे कि हमारे पास x का स्क्वायर है, एक x का स्क्वायर है ना, तो इसका हम लिखेंगे 10 माइनस 9। तो 10 माइनस 9 जब लिखेंगे तो जो 10 होगा वो 2ab बन जाएगा और 9 जो है वो वैसे आता जाएगा साथ में। तो ये क्वेश्चन जो हमने अभी 3 किए हैं दूसरे तीनों बिल्कुल सेम इसी तरह है। अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, फिर दोबारा सॉल्व कर लेंगे एक दफ़ा इन तीनों को, लेकिन आप खुद से ट्राई करें, ये इंशाल्लाह हो जाएंगे आपसे। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।